हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में हम जीके के सुपर 100 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि आपको एचपी टेट नॉन मेडिकल का जो एग्ज़ाम होगा संडे को जो कंडक्ट किया जाएगा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला द्वारा, उसमें ये सुपर 100 जीके क्वेश्चन जो है वो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे ये क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आपने वीडियो के एंड तक बने रहना है, क्योंकि ये जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये मैंने प्रीवियस ईयर के जो एग्ज़ाम हुए थे, जो कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन जो है कैसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, उन उसको एनालाइज करके जो है वो आपके लिए 100 जीके सुपर 100 जीके क्वेश्चन जो है वो आपके लिए लेके आया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल के बारे में, हिमाचल प्रदेश सरकार के बारे में, कि हिमाचल सरकार में कैबिनेट मंत्री कौन कौन से हैं। क्योंकि यहाँ से जो है वो एक क्वेश्चन जो है वो हर बार पूछा जाता था, जैसे कि जून 2024 का जो टेट का एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें एचपी टेट नॉन मेडिकल में शिक्षा मंत्री के बारे में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के अ, मुख्यमंत्री जो हैं वो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। अब इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? वित्त विभाग, सामान्य प्रशासन, गृह योजना, कार्मिक और ऐसे सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं हैं, वे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास ही ये विभाग है। तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और ये डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से बिलोंग करते हैं। और बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के बारे में, तो श्री शिव प्रताप शुक्ल जी जो है वो हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं। तो वित्त मंत्री भी जो है वो हिमाचल प्रदेश के वे सुखविंदर सिंह सुक्खू ही हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश के वित्त मंत्री कौन हैं। उसके बाद बात करते हैं श्री मुकेश अग्निहोत्री जी के बारे में। तो ये हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और ये हिमाचल प्रदेश के पहले, ये भी आपने याद रखना है, ये हिमाचल प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री हैं। तो इनके पास कौन कौन से विभाग हैं, बात करते हैं। तो इनके पास जल शक्ति, परिवहन, भाषा एवं और कला और संस्कृति और सहकारिता विभाग जो है वो मुकेश अग्निहोत्री जी के पास है, डिस्ट्रिक्ट ऊना से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं डॉक्टर धनीराम, कर्नल धनीराम शांडिल जी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग भी इन्हीं के पास है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग जो है वो भी इन्हीं के पास है। सैनिक कल्याण विभाग भी जो है वो डॉक्टर धनीराम शांडिल जी के पास है, डिस्ट्रिक्ट सोलन से ये बिलोंग करते हैं। बात करते हैं श्री चंद्र कुमार जी के बारे में। तो ये हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। कृषि पशुपालन विभाग जो है वो इन्हीं के पास है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं श्री हर्षवर्धन चौहान जी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के उद्योग मंत्री है। उद्योग, संसदीय कार्य और श्रम और रोजगार विभाग जो है वो भी श्री हर्षवर्धन चौहान जी के पास है, डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से ये बिलोंग करते हैं। बात करते हैं श्री जगत सिंह नेगी जी के बारे में। हिमाचल प्रदेश के ये राजस्व मंत्री है। राजस्व, बागवानी, आदिवासी विकास, लोक शिकायत निवारण जो है, ये विभाग भी जो है वो श्री जगत सिंह नेगी जी के पास है। उसके बाद जो क्वेश्चन ये पूछा गया था जून 2024 के टेट में, एचपी टेट नॉन मेडिकल में, कि हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के जो शिक्षा मंत्री हैं वे श्री रोहित ठाकुर है। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और मुद्रण तथा लेखन विभाग जो है वो श्री रोहित ठाकुर जी के पास है, और ये डिस्ट्रिक्ट शिमला से ये बिलोंग करते हैं। और श्री जगत सिंह नेगी जी जो है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर से बिलोंग करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अनिरुद्ध सिंह जी के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश के ये ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग इन्हीं के पास है। अनिरुद्ध सिंह जी है वो डिस्ट्रिक्ट शिमला से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं श्री विक्रमादित्य सिंह के बारे में। हिमाचल प्रदेश के ये लोक निर्माण मंत्री हैं। लोक निर्माण, शहरी विकास विभाग जो है वो श्री विक्रमादित्य सिंह जी के पास है। उसके बाद ये डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं राजेश धर्माणी जी के बारे में। तो ये हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, आवास प्रबंधन, तकनीकी शिक्षा विभाग जो है इनके पास है। व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग जो है वो भी श्री राजेश धर्माणी जी के पास है। ये डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर से ये बिलोंग करते हैं। उसके बाद बात करते हैं यादवेंद्र गोमा जी के बारे में। हिमाचल प्रदेश के ये आयुष मंत्री हैं। और आयुष, युवा सेवाएं और खेल, कानून और विधि परामर्शी जो विभाग है वे श्री यादवेंद्र गोमा जी के पास है। डिस्ट्रिक्ट ये कांगड़ा से ये बिलोंग करते हैं। और श्री राजेश धर्माणी जी जो हैं वो आपके डिस्ट्रिक्ट
बिलासपुर से बिलोंग करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो ये दो कैबिनेट मंत्री की बात कर ली। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री शिव प्रताप शुक्ल जी हैं। और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जो है वो कुलदीप सिंह पठानिया हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट चंबा से बिलोंग करते हैं। और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के जो उपाध्यक्ष हैं वे विनय कुमार हैं, डिस्ट्रिक्ट शिमला से बिलोंग करते हैं, ये भी आपने याद रखना है। ये भी आपसे एग्जाम में जो है वो पूछ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन बोला गया है कि डंडारस जो है वो किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है। तो डंडारस जो है वो डिस्ट्रिक्ट चंबा का ये प्रसिद्ध नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसी तरह बुर्रा नृत्य जो है वो डिस्ट्रिक्ट सिरमौर से है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री कौन है। तो रोहित ठाकुर जी जो हैं ये हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। क्वेश्चन पूछा गया था टेट नॉन मेडिकल के एग्जाम में। वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो श्री जनरल अनिल चौहान, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान जो है वो भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारत के पहले सीडीएस कौन थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे, वो जनरल बिपिन रावत थे, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना यानी कि एनएसएस नेशनल सर्विस स्कीम का जो वाक्य है, मोटो है, वे क्या है। वो है वाक्य नोट मी वट यू, मैं नहीं परंतु आप, ये आपने याद रखना है। उसके बाद करते हैं विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये जेनेवा में है। जेनेवा जो है वो स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जो है वो भी आपका जेनेवा में है, ये आपने याद रखना है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर जो है वो आपका पेरिस में है, फ्रांस में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, USA में है, ये आपने याद रखना है। यूनेस्को का पेरिस में है और यूनिसेफ का जो है वो आपका न्यूयॉर्क में है। उसके बाद अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी समुद्री तटीय भाग में स्थित है। तो पारादीप जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पारादीप बंदरगाह जो है वो भारत के पूर्वी समुद्री तटीय भाग में स्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भाई दोना पाई आंदोलन किस राष्ट्रीय आंदोलन का विस्तार था। तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का ये विस्तार था, भाई दोना पाई। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। रावी नदी का जो वैदिक नाम है वे क्या है। तो रावी नदी का जो वैदिक नाम है वे पुरुषुणी है और संस्कृत नाम जो है वो इसका इरावती है, ये भी आपने याद रखना है। चंद्रा भागा की बात करते हैं। चंद्रा भागा जो है जब ये चंद्रा और भागा जो नदियां हैं वो तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियां बहती हैं, सतलुज, यमुना, रावी, ब्यास और चिनाब। ये 5 नदियाँ जो है वो यमुना बहती हैं, 5 नदियाँ बहती हैं। इनमें सबसे जो लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी जो है वो सतलुज नदी है, जो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो 320 किलोमीटर बहती है हिमाचल में। इन पाँचों में सबसे छोटी नदी यमुना है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि सबसे बड़ी नदी यानी कि वॉल्यूम वाइज जल घनत्व के अनुसार पूछा जाए तो सबसे बड़ी जो नदी है वे आपकी चिनाब है, ये आपने याद रखना है। चिनाब और चंद्रा और भागा जो नदियां हैं वे तांडी नामक स्थान पर मिलती है। तांडी नामक स्थान जो है वो आपका लाहौल स्पीति में है। ऐसा माना जाता है कि तांडी नामक स्थान पर द्रौपदी का जो था वो दाह संस्कार हुआ था। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है वो किस उपनिषद से लिया गया है। तो ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। हु वाज द फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया। तो लॉर्ड कैनिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें बोला गया है कि वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है। तो कॉनराड संगमा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये वर्तमान में मेघालय के मुख्यमंत्री हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। शिगड़ी ग्लेशियर हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बड़ा शिगड़ी जो है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। हिमनद को यानी कि ग्लेशियर को स्थानीय भाषा में जो है वो शिगड़ी कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बाबा काशीराम को पहाड़ा दा बुलबुल कहकर किसने संबोधित किया था। तो पहाड़ा दा बुलबुल जो था वो सरोजनी नायडू ने, ये आपने याद रखना है। बाबा काशीराम जो थे उनको पहाड़ी बुलबुल कहकर जो था वो सरोजनी नायडू ने कहकर संबोधित किया था। जबकि पहाड़ी गांधी की जो संज्ञा थी, पहाड़ी गांधी कहकर जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें संबोधित किया था, ये आपने याद रखना है। ये 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे आपने कन्फ्यूज नहीं होना है।
पहाड़ी बुलबुल जो था वो सरोजिनी नायडू ने कहा था बाबा कांशीराम जी को, और पहाड़ी गांधी जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से ही बिलोंग करते थे बाबा कांशीराम, ये आपने याद रखना है, डाडा सिपा से, देहरा उपमंडल से। उसके बाद बात करते हैं लिप्पा सुरंग अभयारण्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, तो ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष जो होते हैं वो कौन होता है, तो नीति आयोग के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं वे प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नीति आयोग से पहले जो था वो योजना आयोग प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन की जगह योजना आयोग की जगह है जो है वो नीति आयोग का जो है वो गठन हुआ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि कुफरी निम्न में से किसके नज़दीक है, तो कुफरी जो है वो आपका शिमला के नज़दीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। केंद्रीय आलू अनुसंधान केंद्र जो है सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो आपका कुफरी में ही है। कुफरी जो है वो शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व में सबसे पुराने लोकतंत्र के नाम से प्रसिद्ध मलाना नामक स्थान किस जिले में है, तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चोलंग चोटी जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो तो चोलंग चोटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में नलवाड़ी में मेला जो है वो किस महीने मनाया जाता है, तो ये मार्च के महीने में मनाया जाता है। इसे पशुओं का मेला भी कहा जाता है। अगले प्रश्न में चलते हैं। झांझर किस जिले का प्रसिद्ध नृत्य है, तो झांझर जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट का प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में पार्ट सी राज्य बना, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है। नन ऑफ दीज जो है आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है कि हिमाचल प्रदेश किस वर्ष में पार्ट सी राज्य बना था। बात करते हैं। चंद्रकूप झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मारकंडा नदी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहती है, तो ये डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में बहती है। मुकीला हिमनद हिमाचल प्रदेश की किस घाटी में स्थित है, तो ये भागा घाटी में है जो कि लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। भुंडा उत्सव निम्न में से किससे संबंधित है, भुंडा उत्सव जो है वो परशुराम जी से संबंधित है। भुंडा उत्सव जो है वो 12 साल बाद जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं। बिलासपुर के नलवाड़ी उत्सव का जो विचार था वो किसके द्वारा प्रकट किया गया था, तो ये डब्ल्यू गोल्डस्टीन द्वारा जो था वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के नलवाड़ी मेले का जो था विचार जो था वो इन्होंने ही दिया था। अगले प्रश्न चलते हैं। बैजनाथ को प्रारंभिक काल में किस नाम से जाना जाता था, तो बैजनाथ को जो था वो किरग्राम के नाम से जाना जाता था। ये आपने याद रखना है। बैजनाथ जो है यहाँ पे शिव का प्रसिद्ध मंदिर मंदिर है। इसका जो प्राचीन नाम था वो किरग्राम था, ये आपने याद रखना है। बिलासपुर को कहलूर या ब्यासपुर के नाम से जाना जाता था। भरमौर को ब्रह्मपुर के नाम से, नालागढ़ को हिंडूर के नाम से, और सुंदरनगर को वानेद के नाम से जाना जाता था। किन्नौर को चीनी के नाम से, ऊना को जसवां के नाम से जाना जाता था। ये भी आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जो है वो कई बार एग्जाम पूछा जाता है। बात करते हैं। मंडी के नए शहर की स्थापना जो थी वो किसने की थी, राजा जबरसेन ने की थी। मांगू एक प्रसिद्ध चित्रकार हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है, तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट चंबा से संबंधित है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश राज्य महिला आयोग किस वर्ष में संगठित हुआ, तो ये 1996 में संगठित हुआ था। निर्मंड ताम्र प्लेट किस शताब्दी के दौरान जारी की गई थी, तो ये 7वीं शताब्दी के दौरान जारी की गई थी। अगले प्रश्न चलते हैं। कांगड़ा के किस शासक के शासनकाल के दौरान 1365 में फिरोज शाह तुगलक ने कांगड़ा में के किले को घेरा डाला था, तो ये रूपचंद जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया है कि उत्तर 17वीं शताब्दी में नादौन का युद्ध कहलूर के राजा भीमचंद और निम्न में से किसके बीच हुआ था, तो ये मुगलों के बीच हुआ था। पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर स्थित है, तो ये मशोबरा में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कुल संख्या कितनी है, 5 है, ये आपने याद रखना है। कौन कौन से है, पेन घाटी नेशनल पार्क, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क हो गया, और इंद्र किला नेशनल पार्क हो गया। ठीक है, ये आपने याद रखना है। सिम्बलवाड़ा नेशनल पार्क हो गया, कर्नल शेरजंग नेशनल पार्क के नाम से भी जो है जो वो जाना जाता है। ये भी आपने खीरगंगा नेशनल पार्क भी ये आपने याद रखना है। इसमें 3 जो है वो आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है, एक लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, और एक जो है वो सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश से कृषि उद्योग निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये वर्ष 1970 में हुई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। बोला गया कि निरमंड में भुंडा त्यौहार कितने अंतराल के बाद संपन्न होता है, तो ये 12 वर्षों के बाद संपन्न होता है।
किसने अपनी पुत्री चंपावती के नाम पर चंबा कस्बे का नाम दिया था? तो ये साहिल बर्मन ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये इनकी याद में सुही मेला जो है वो लगता है विसाखी के दिन। इसमें महिलाओं और बच्चे ही भाग लेते हैं, ये भी आपने याद रखना है। सुही मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में लगता है। बात करते हैं कांगड़ा किला का जो निर्माण था वे किसने करवाया था? विश्व शर्मा चंद ने करवाया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। हिमाचल प्रदेश में 84 मंदिर का स्थान जो है वो कहाँ पर है? भरमौर में है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किस वर्ष में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज टांडा जो कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है इसकी स्थापना हुई थी? ये 1996-97 में हुई थी। अगले प्रश्न चलते हैं। कांगड़ा चित्रकला शैली का केंद्रीय विषय प्रेम कहानी था, तो ये क्या थी? ये राधा और कृष्ण। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला में रिवाल्सर के साथ कौन सा संत जो है वो जुड़ा हुआ है? तो ऋषि लोमस जो है वो ये हिमाचल प्रदेश की मंडी के रिवाल्सर के स्थान के साथ जो है वो इनका संबंध है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में बिजली महादेव मंदिर स्थित है? तो ये बिजली महादेव मंदिर जो है वो आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में गोची त्यौहार मनाया जाता है? ये डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में झूरी लोक नृत्य जो है वो किया जाता है? तो ये सिरमौर में किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। किन्नर देश जो पुस्तक है वे किसने लिखी है? वे राहुल संस्कृत्यान ने लिखी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश का पुरातन हाइडल प्रोजेक्ट जो है वो कौन है? वो शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत परियोजना है जो कि डिस्ट्रिक्ट मंडी में है, जोगिंद्रनगर में है। ये बात आपने याद रखनी है कि शानन जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है, लेकिन ये पंजाब सरकार के अंडर आती है, पंजाब सरकार के अधीन है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में आम का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। जबकि अदरक का जो सबसे बड़ा उत्पादक जिला है वे आपका डिस्ट्रिक्ट सिरमौर है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी स्थित है? तो ये समर हिल शिमला में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के प्रथम कुलपति जो थे वो कौन थे? वे डॉक्टर एच.आर. कालिया थे। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में कुनिहार घाटी जो है वो स्थित है? कुनिहार घाटी जो है वो आपकी सोलन डिस्ट्रिक्ट में है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बादल ग्लेशियर स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। लॉर्ड मेयो किस वर्ष शिमला आए थे? 1871 में आए थे। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमीरपुर कस्बे की स्थापना जो थी वो किसने की थी? वे हमीर चंद ने की थी, राजा हमीर चंद ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। संविधान के डैश अनुच्छेद की अनुरूपता से राष्ट्रपति को पद से निष्कासित किया जा सकता है? तो आर्टिकल 61 के तहत जो है वो राष्ट्रपति को उसके पद से जो है वो हटाया जा सकता है, ये आपने याद रखना है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न चलते हैं। रमणीय गांव मलाना का सर्वमान्य शासक कौन है? तो जामलू जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मिंजर मेला चंबा जिले में मनाया जाने वाला महत्वपूर्ण मेला है। मिंजर किसके लिए निरूपित किया गया है? तो ये मक्की के फूल के लिए जो है वो निरूपित किया गया है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हॉर्नबिल उत्सव जो है वो किस राज्य में मनाया जाता है? हॉर्नबिल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, तो ये नागालैंड में मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं। दमदमा साहिब गुरुद्वारा किसकी स्मृति में बनाया गया था? तो ये गुरु गोविंद सिंह की स्मृति में बनाया गया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, ये भी आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो ये अरावली है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस राज्य में पाई जाती हैं, तो ये मेनली जो है वो राजस्थान में पाई जाती हैं। अगले प्रश्न में चलते हैं। बात करते हैं न्यूरोलॉजी अध्ययन है, तो न्यूरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ योर नर्वस सिस्टम की अध्ययन है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोलो ऐप किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये गूगल के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विश्व कैंसर दिवस जो है, वर्ल्ड कैंसर डे जो है वो किस दिन मनाया जाता है? तो ये प्रत्येक वर्ष जो है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो वो प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को जो है वो मनाया जाता है, विश्व जनसंख्या दिवस। अगले प्रश्न में चलते हैं। बोला गया कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन सी है? तो कैनबरा जो है वो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जो है वो जल से ढका हुआ है? तो 3/4 जो भाग है ये पृथ्वी का पानी से ढका हुआ है, जल से ढका हुआ है, जिस कारण इसे नीला ग्रह जो है वो ब्लू प्लेनेट जो है के नाम से जो है वो जाना जाता है पृथ्वी को। उसके बाद सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वे आपका शुक्र है, वीनस है। सबसे ठंडा जो है वो नेपच्यून है, ये आपने याद रखना है, एग्जाम में जो है आपसे पूछ सकते हैं। उसी तरह सबसे छोटा ग्रह जो है वो आपका बुध जो है वो सबसे छोटा ग्रह है। हॉटेस्ट प्लैनेट जो है ग्रह जो है सबसे गर्म, वे आपका शुक्र है, ये अभी आपने याद रखना है। बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े रेगिस्तान का नाम बताइए। तो विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड? तो विश्व का जो सबसे बड़ा रेगिस्तान है वे सहारा मरुस्थल है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, मानचित्र में पानी को दर्शाने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाता है? तो नीले रंग का प्रयोग जो है वो किया जाता है मानचित्र में अगर पानी को दर्शाना है। उसके बाद बात करते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। तो बछेंद्री पाल जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली जो थी वो पहली भारतीय महिला थी। ठीक है, ये आपने याद रखना है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल में है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में जो है वो ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। उसके बाद बात करते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा ने कौन सा आंदोलन जो था वो शुरू किया था? विच मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय सुंदरलाल बहुगुणा? तो चिपको आंदोलन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सुंदरलाल बहुगुणा जो द्वारा जो था वो ये आंदोलन शुरू किया गया था। किस स्टेट में हुआ था ये? तब जो था वो ये उत्तराखंड स्टेट में हुआ था। चिपको आंदोलन हुआ था 1973 में हुआ था। तब उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश का जो था वो हिस्सा हुआ करता था, ये भी आपने याद रखना है। कॉफ़ी का जो मुख्य उत्पादक देश है वे कौन सा है? वे ब्राज़ील है, ये आपने याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक जो देश है कॉफ़ी का वे ब्राज़ील है। अगर आपसे भारत का राज्य पूछा जाए कि कौन सी स्टेट है जो सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है कॉफ़ी को, तो वो कर्नाटक है, ये आपने याद रखना है। कौन सा जीव जो है आप स्वाद का पता टांगों से लगाता है? तो तितली जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न में चलते हैं, बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर जो था वो किसने कहा था? हु कॉल्ड डैम्स द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बोला गया कि विश्व के सबसे ऊंचे गांव का नाम बताइए। तो ये जिस टाइम ये एग्ज़ाम हुआ था उस टाइम जो था वो एक किब्बर था, लेकिन अभी कोमिक जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा गांव है जो कि डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में है, ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं, सुमंदरावती को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये अर्जुन पुरस्कार और परशुराम पुरस्कार दोनों से जो है वो सम्मानित किया गया है। अगले प्रश्न में चलते हैं, क्षेत्रफल के आधार पर भारत विश्व का कौन सा सब बड़ा देश है? तो ये 7वां, क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज जो है वो ये 7वां सबसे बड़ा देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, मलेरिया की दवाई कौन से पेड़ की छाल से बनाई जाती है? तो ये सिनकोना पेड़ की छाल से जो है वो बनाई जाती है। मलेरिया की जो दवाई होती है, मेडिसिन होती है। अगले प्रश्न चलते हैं, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कब विनाशकारी भूकंप आया था? 4 अप्रैल 1905 को आया था। गुरु नानक देव जी के जन्म स्थान का जो नाम है वे क्या है? वे तलवंडी है, नानकाना साहिब, जो कि प्रेजेंट में जो है वो पाकिस्तान में है। गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस को, बर्थ एनिवर्सरी को जो है वो प्रकाश पर्व के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपने याद रखना है। ये सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु थे। लंगर की शुरुआत भी जो थी वो गुरु नानक देव जी द्वारा ही की गई थी। अगले प्रश्न चलते हैं, जंगल बुक के लेखक कौन है? तो रुडयार्ड किपलिंग जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ये जंगल बुक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बोला गया है कि पृथ्वी 1 घंटे में अपने अक्ष पर कितनी घूमती है? तो 15 डिग्री घूमती है। भाखड़ा बांध की जो ऊंचाई है वे कितनी है? तो भाखड़ा बांध की जो ऊंचाई है वे 226 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत का ये सबसे बड़ा बांध है भाखड़ा बांध है। सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है जो कि महानदी नदी पर है, उड़ीसा स्टेट में है। और हिमाचल भारत का जो सबसे ऊंचा बांध जो है, हाईएस्ट डैम जो है वो टिहरी डैम है जो कि उत्तराखंड स्टेट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है? तो ये डेड सी है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऋग्वेद में प्रार्थनाओं को डैश कहा जाता है? तो ये सूक्त कहा जाता है। केसर सागा जो है वो किसका धर्म ग्रंथ है? केसर सागा जो है वो तिब्बत का जो है वो धर्म ग्रंथ है, ये भी आपने याद रखना है। केसर सागा इज़ द होली बुक ऑफ तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, भोपाल गैस त्रासदी जो थी वो कब हुई थी? व्हेन डिड भोपाल गैस ट्रेजेडी अक्कर? तो ये 2
दिसंबर 1984 को जो थी वो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का जो था वो रिसाव हुआ था, ये भी आपने याद रखना है। तो आपसे एग्ज़ाम में ये भी पूछ सकते हैं कि भोपाल गैस ट्रेजेडी में कौन-सी गैस जो थी वो लीक हुई थी, तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट हुई थी। कब हुई थी? 2 दिसंबर 1984 को। उसके बाद बात करते हैं नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह जो है वो आपका अर्थ को कहा जाता है। जल की अधिकता के कारण जो है वो अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो ये नाइट्रोजन पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हरा रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? तो ये नीले और पीले रंग के मिश्रण से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर का दर्जा किसने दिया है? तो यूनेस्को ने दिया है। यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है वे आपका कहाँ पर है? ये हमने अभी डिस्कस किया, ये पेरिस में है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है। विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वे जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगले प्रश्न चलते हैं। तैरते हुए टापुओं की झील किसे कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है रिवाल्सर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो रिवाल्सर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तैरते हुए टापुओं की झील जो है वो रिवाल्सर को कहा जाता है। बात करते हैं चंद्रनाहन झील के बारे में। चंद्रनाहन झील जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है, परासर मंडी में है, लामा झील चंबा में है और रिवाल्सर जो है वो भी मंडी में है। अगले प्रश्न में चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो थी वो कब हुई थी? संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यूयॉर्क में है, यूएसए में है। अगले प्रश्न चलते हैं। मिलान करना है आपने। असम में जो है वो आपका मानस काजीरंगा नेशनल पार्क है। गिर नेशनल पार्क जो है वो आपका गुजरात में है और उत्तराखंड में जो है वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। तो ये आपने याद रखना है। अगले प्रश्न चलते हैं। पौधा ना बनने तक बीज का भोजन कहाँ संचित होता है? तो बीज पत्र में होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वो कौन सा है? विच प्लेस इज इन द वर्ल्ड रजिस्टर्ड द हाईएस्ट रेनफॉल? तो मावसिन राम जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा करने वाला क्षेत्र है जो कि मेघालय स्टेट में है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने सुपर 100 जी के क्वेश्चन लेके आए थे आपके लिए एचपी टेट नॉन मेडिकल के लिए, जो कि एग्ज़ाम जो है वो आपका परसों कंडक्ट किया जाएगा। तो फ्रेंड्स आपने ये वीडियो जो है वो अपने एक एंड तक एक बार ज़रूर देख लेनी है, क्योंकि इसमें मैंने जो है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी इसमें मैंने डिस्कस किए, एचपी टेट के एग्ज़ाम में पूछे गए थे और कौन से टॉपिक्स जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड्स अगर आप एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको मेनली साइकोलॉजी और जीके सेक्शंस की वीडियोस ही आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलती रहे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।